एक महापुरुष राजस्थान में रहते थे। वृंदावन के सारे ठाकुरों के ऊपर उन्होंने कीर्तन लिखा। राधा वल्लभ जी पर कीर्तन बनाया, बिहारी जी पर कीर्तन बनाया, सुंदर सुंदर ठाकुरों पर कीर्तन बना करके गाते थे। राधा रमण जी पर नहीं बनाया। तो श्री राधा रमण जी उनके स्वप्न में आ गए, बोले मैंने तेरो कहा बिगाड़ो, तेने सबन पे कीर्तन लिख दियो, मोह काय को छोड़ दियो। अगले दिन ही सवेरे भक्त वापस आयो और श्री राधा रमण जी के प्रांगण में पहुंचते ही उन्होंने यही शब्द लिखे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ नवनागर नवल छैल रसिया, बड़ो प्यारो है मेरो मन बसिया। या के रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जग नाचे जिसकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। कर कालिंदी कूल किलो, जय जय राधा रमण हरि। बंधुओं, जब ये कीर्तन वो लिखे तो क्या मन में आ रहे थे और वो गाते जा रहे थे। एक क्षण के लिए मानो ऐसा लगा कि हमारे ब्रजनाथ, हमारे ब्रज के दुलारे श्री राधा रमण भी दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रहे थे उनके सामने। ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? आपके हृदय के भाव, आपके हृदय के उद्गार। इसलिए अब प्रयास कीजिए। सेवा आप करते हैं ठाकुर जी की, वृंदावन आप आते हैं, परिक्रमा आप लगाते हैं, नाम जप आप करते हैं, तिलक नियम रोज करते हैं, सब विधि विधान से चल रहा है। अब आगे बढ़िए थोड़ा, अब थोड़ा कलम उठाइए, पत्र लीजिए और अपने हृदय के भावों को छंदबद्ध करके लिखिए और गाओ अपने ठाकुर जी के सामने। उनको प्रिय लगता है, यह भी एक सेवा है। जयदेव महाप्रभु ठाकुर जी के सामने जाते और अष्टपदियों का गान करते। ये जो अष्टपदी अभी हम गा रहे थे, ऐसी अनेक अष्टपदियां हैं। पूरा गीत गोविंद ग्रंथ ही है जयदेव महाप्रभु का। तो श्री जयदेव महाप्रभु जब गाने लगे, अब सोचो कितनी अच्छी बात। मुझे ये बात कहने में, भाव कहने में हर बार मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अभी हम लोग जब गा रहे थे, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। कोई कवि अपनी जय जय कैसे लिख सकता है किसी कवित्व में? जयदेव महाप्रभु जय जय देव कैसे लिख सकते हैं? लिखना तो चाहिए था जय जगदीश हरे, और लिख दिया जय जय देव हरे। तो हमारे रसिक जन कहते हैं, बोले जयदेव महाप्रभु तो जय जगदीश हरे ही गा रहे थे, पर उनके मधुर स्वर को सुन के श्री जगन्नाथ जी गा रहे थे जय जय देव हरे, जय जय देव। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है जब आप अपने हृदय के भाव शब्दबद्ध करके ठाकुर जी के आगे गाते हो। अब आप पूछेंगे, महाराज जी कैसे आएंगे भाव, कैसे आएगी ये कला कि हम भी लिखें कुछ? ये कला नहीं है। पहली बात तो इसको कला मत मानिएगा। कला होती है संसार को रिझाने को, सेवा होती है ठाकुर जी को रिझाने को। ये सेवा है। और ये सेवा आएगी कैसे? तो पूर्व के आचार्यों ने जितने पद लिखे हैं, स्वामी श्री हरदास जी हैं, भक्तिमती मीराबाई हैं। देखो, स्वामी जी के पद थोड़े से कठिन लग सकते हैं आपको, क्योंकि स्वामी जी जब गाते थे तो वे ध्रुपद और धमार में गाते थे। उनका जो गायन शैली थी वो ऐसी थी कि मृदंग बजावे वाले, आदि आदि साज बजावे वाले भी कांपते कि जब स्वामी जी गावे तो हम कैसे बजावें। तो उनके जो शब्दावली हैं उनमें खींच बहुत है, उनमें ओज बहुत है, सब लोग नहीं गा पाते। पर सरल वक्तव्य अगर आपको सुनना हो तो सूरदास जी हैं, कुंभनदास जी हैं, मीराबाई हैं, इन सब रसिक जनों के पद गाना पढ़ना शुरू करो।
धीरे 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 इन्हीं पदों की कृपा से ही एक दिन आपकी कलम भी आपके हृदय के भाव को लिखेगी। और एक बात कहें, जिस दिन आप पद रचना कर दो ठाकुर जी के सन्मुख, वादना समझ लियो कि ठाकुर जी नेक आपके और समीप आ गए, ठाकुर जी नेक आपके और करीब आ गए। बस अब निरंतर उन्हीं भावों से ठाकुर जी को प्रसन्न करते रहो। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। कहां तक कहें भैया, गुसाई जी को कभी कभी सूरदास जी आदि अष्ट सखाओं को मंदिर से बाहर करना पड़ता था। बोले बाहर जाओ, क्यों? बोले तुम यहां बैठे बैठे पद गाते रहो, भीतर ठाकुर जी सामने थाली लगी रहे और कवल हाथ में लिए यूं ही बैठे रहे, कानन से सुनते रहेंगे, नेत्रन से आंसू बहाते रहे। वो इतने भाव विवल रह जाएं कि भोजन करना भूल जाएं। इसलिए नियम बनाए आचार्यों ने कि जब ठाकुर जी का भोग लगेगा तब भोग के ही पद गाए जाएंगे। कहीं आपने लीला का पद गा दिया, कहीं आपने विरह का पद गा दिया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। पद है ना, गोवर्धन वासी सांवरे, इतना प्रिय लगता है। ये सबसे पहली बार मुझको मेरे पूज्य नाना जी ने सुनाया था, पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी। अच्छा, नाना जी की धुन सुनाए। जो नाना जी हमारे गाते, उनकी धुन अलग थी। वे गाते गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़ते